हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ नैन्सी। और अब हम इस वीडियो में हमारी क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर ब्रिक्स, बीच एंड बॉन्स करने वाले हैं। ये पार्ट 3 वीडियो है इसकी। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हो। यू कैन गो एंड चेक दोज वीडियोज़। तो अब हम इस वीडियो में हमारा टॉपिक नंबर 3 शुरू करेंगे हिस्ट्री का। इस टॉपिक का नाम है मोहनजोदारो अ प्लान्ड अर्बन सेंटर। अब हमारे टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पहले जाके एक बार मेरा प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपनी वैल्यूएबल कमेंट्स वीडियो के लास्ट में देना। चैप्टर पूरा समझने के बाद, मतलब ये टॉपिक पूरा समझने के बाद आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे डाल सकते हो। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप वो क्वेरी भी और या फिर अपना कोई भी क्वेश्चन भी कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हो। आई विल श्योरली रिप्लाई। और अगर आपको कमेंट बॉक्स के रिप्लाई से भी समझ नहीं आएगा, आई विल क्रिएट दी अनदर वीडियो फॉर द सेम क्वेश्चन और द क्वेरी। सो लेट्स बिगिन आवर थर्ड टॉपिक, मोहनजोदारो। अब मैं अपना थर्ड टॉपिक शुरू करने से पहले आपको एक द प्लाइट ऑफ हड़प्पा बताना चाहूँगी। जैसे कि मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया था कि हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम इसलिए रखा है क्योंकि हड़प्पा फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड थी और उसी हड़प्पा के ऊपर हमने द हड़प्पन सिविलाइजेशन चैप्टर का नाम रख दिया गया। तब हड़प्पा फर्स्ट साइट थी तो पर लेकिन हड़प्पा के बारे में हमारे पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हमारे पास क्यों नहीं है नॉलेज? बिकॉज इट इज़ बैडली डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिक रॉबर्स। जो ब्रिक को जो चुराते हैं, ईट जो चोर, ब्रिक ऑफकोर्स ईट बोलते हैं हिंदी में, तो जो इनके रॉबर मतलब जो चोर होते हैं, तो जो ये जो ब्रिक रॉबर्स हैं, जो भी हड़प्पा भी एक ह्यूज स्ट्रक्चर था, तो उसके ब्रिक रॉबर्स ने वहाँ की ब्रिक्स को चुरा लिया और ये पूरा स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया। इसलिए हमारे पास ज़्यादा एविडेंसेस नहीं हैं हड़प्पा साइट को पढ़ने के लिए। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन है? ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल हैं ASI के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल हैं। इन्होंने बताया कि वेल प्रिजर्व्ड जो साइट है वो मोहनजोदारो है एज़ कम्पेयर टू दी हड़प्पा। क्योंकि हड़प्पा में क्या हुआ था, ब्रिक रॉबर्स ने वो जो साइट है वो बैडली डिस्ट्रॉय कर दी थी। लेट मी टेल यू, हड़प्पा 1921 में डिस्कवर की गई थी बाय DR साहनी। DR स्टैंड्स फॉर दयाराम साहनी। एंड मोहनजोदारो 1922 में डिस्कवर हुई थी बाय RD बनर्जी, रखल दास बनर्जी। तो अब आप देख सकते हो 1921 में हड़प्पा हुई है और 1922 में मोहनजोदारो, मतलब कि हड़प्पा पहले हुई है पर लेकिन जो वेल प्रिजर्व्ड साइट है वो मोहनजोदारो है। तो आई होप आपको ये प्लाइट ऑफ हड़प्पा समझ आ गया होगा। ये आपकी बुक में एक बॉक्स में दे रखा है, ब्लू बॉक्स में, तो उसके अंदर यही लिखा हुआ है कि जो हड़प्पा साइट थी वो बैडली डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। किन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी थी? और वो ब्रिक रॉबर्स ने। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड टॉपिक, मोहनजोदारो। इसमें हम मोहनजोदारो साइट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसे हमने एक अर्बन सेंटर बोला है, प्लान्ड अर्बन सेंटर, क्योंकि ये बहुत वेल डेवलप्ड था एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़, मतलब जो अदर साइट्स थी उनके कंपैरिजन में मोहनजोदारो एक वेल प्लान था। जहाँ पे हमें जो कुछ भी मिला है वो एक वेल प्लान सिस्टमेटिक वे में मिला है। चलो पढ़ते हैं। ऑफकोर्स मोहनजोदारो वेल नोन साइट है, आपको पता चल गया 1922 में ये डिस्कवर हुई है। RD बनर्जी ने इसे डिस्कवर किया है। 1 मार्क का क्वेश्चन में ये आ सकता है। अब जो मोहनजोदारो है, मोहनजोदारो जो सेटलमेंट है ये 2 सेक्शन में डिवाइड कर रखी है, एक सिटाडल और एक लोअर टाउन। जो सिटाडल है ये स्मॉलर इन साइज है बट हायर, स्मॉल इन साइज बट हायर। और जो ये लोअर टाउन है ये बिग इन साइज बट स्मॉलर। स्मॉलर क्यों? अब इसे देखो, अभी छोटा है फिर भी हम इसे बड़ा बोल रहे हैं, स्मॉल बट हायर। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो इसकी बिल्डिंग्स है वो मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। अगर वो मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पे बनी होंगी तो वो बड़ी दिखेंगी, हायर होगा। और जो लोअर टाउन है वो सिंपली बना है तो वो लोअर है। तो इसलिए ये स्मॉल इन साइज है सिटाडल, और लोअर टाउन जो है वो लार्ज इन साइज है पर लेकिन स्मॉलर है। और जो सिटाडल है वो स्मॉल इन साइज है बट ह्यूज है। आई होप यू गॉट इट। अब हम बात करते हैं सिटाडल की। जो सिटाडल है ये स्पेशल पर्पसेस के लिए माना जाता है। वहीं पे जो लोअर टाउन है इसे हम
रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बोलते हैं, मतलब कि ये रेजिडेंशियल रहने के लिए, आम लोगों के रहने की जगह है हमारा लोअर टाउन। वहीं पे सिटाडल जो है ये स्पेशल पर्पसेस के लिए बना गया है। अब मैंने आपको बता दिया ये स्मॉल इन साइज़ है बट ह्यूज है। बिकॉज क्यों ह्यूज है? क्योंकि ये मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। वहीं पे जो हमारा लोअर टाउन है ये ह्यूज एरिया है बट स्मॉल है क्योंकि ये मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बना हुआ है। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, इट इज़ वॉल्ड। अब जो ये हैं ये एक दूसरे से सेपरेटेड हैं क्योंकि यहाँ पे इन्होंने फोर्टिफिकेशन कर रखा है, इस तरह की वॉल्स वगैरह बना रखे हैं जिससे ये दोनों आपस में एक दूसरे से सेपरेटेड है। थ्रू आउट हेयर पूरा फोर्टिफिकेशन कर रखा है एंड दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, सिटाडल एंड द लोअर टाउन। आई होप यू गॉट इट। तब आपको समझ में आ गया अच्छे से सिटाडल और लोअर टाउन में क्या डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अब हमने देखा हरप्पन साइट्स पे ये चीज़ें मिल रही हैं, दो सेटलमेंट दो चीज़ों में डिवाइडेड है, सिटाडल एंड लोअर टाउन। इसके एक्सेप्शंस हैं। चानुधारो में आपको सिटाडल नहीं मिलेगा। चानुधारो एक ऐसी साइट है जहाँ पे आपको सिर्फ लोअर टाउन देखने को मिलेगा, तो ये आपको याद रखना है। प्लस में लोथल में दोनों है, सिटाडल भी है और लोअर टाउन भी है, बट लेकिन लोथल में फोर्टिफिकेशन नहीं है, वॉल्स नहीं बनी हुई सिटाडल पे। ये आपका क्वेश्चन 1 मार्कर में आ सकता है। ऑप्शन दे दिए जाएंगे टेल इन विच सिटाडल इज नॉट फोर्टिफाइड, ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए लोथल में सिटाडल और लोअर टाउन दोनों हैं, लेकिन सिटाडल जो है वो वॉल्ड नहीं है या फिर फोर्टिफाइड नहीं है, और वहीं पे चानुधारो में सिटाडल कंप्लीटली एब्सेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ब्रिक्स की। अब मैंने बोला ये बहुत ही वेल प्लान्ड है, सिस्टमैटिक वे में पूरी प्लानिंग की गई है। तो मैंने ऐसे तो बोला नहीं होगा वी नीड एविडेंस, किसी भी चीज़ को कमिट करने से पहले वी शुड हैव द एविडेंस। तो व्हाट एविडेंस वी हैव इज ब्रिक्स, जो आपको पूरी हरप्पन सिविलाइजेशन में ब्रिक्स जो है वो तो या तो सन ड्राइड मिलेंगी या फिर बेक्ड मिलेंगी ऑल अराउंड। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि प्लानिंग की गई है, इस तरह की ब्रिक यूज़ करेंगे। प्लस में जो रेशो है ना ब्रिक का, द रेशो ऑफ द ब्रिक लेंथ ब्रेथ हाइट, इट्स 4:2:1। मतलब कि जो ब्रिक की रेशो है वो ऑल ओवर द हरप्पन साइट्स सेम है। व्हाट इट शोज दैट द प्लानिंग इज डन। आई होप यू आर गेटिंग, फॉर दैट प्लीज लाइक द वीडियो। तो अब हम अपने इस टॉपिक, आई होप आपको थर्ड टॉपिक पूरा समझ आया होगा। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, सिटाडल एंड द लोअर टाउन। And citadel is for special purpose, it is for residential purpose. Let's come to the topic 3.1, laying out drains. अब इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे laying out drains में, इसमें ये बता रखा है जो भी रोड्स और स्ट्रीट्स थी ना, they were constructed at approximately grid pattern. Sorry for the disturbance. जो मैंने पैटर्न बनाया है ये ग्रिड पैटर्न बोलते हैं इसे। तो जो भी रोड्स थे, अब ये रोड्स हैं या फिर स्ट्रीट्स हैं, ये ग्रिड पैटर्न में है एंड दे आर एट 90 डिग्री। कौन सा डिग्री है ये? 90 डिग्री है। दे आर 90 डिग्री टू ईच अदर। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, थोड़ा मेरा गले में दिक्कत है। तो ये जो भी रोड्स और स्ट्रीट्स कंस्ट्रक्टेड है ना, ये 90 डिग्री पे और ये ग्रिड पैटर्न में है। तो रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर लेड आउट अप्रॉक्सीमेटली एट द ग्रिड पैटर्न विद राइट एंगल्स और द 90 डिग्री। स्ट्रीट्स एंड ट्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट, देन हाउस वर कंस्ट्रक्टेड। अब पहले स्ट्रीट्स, पहले रोड, सड़कें बनाई गई हैं, फिर घर बने हैं। क्योंकि पहले सड़कें बनेंगी तभी तो 90 डिग्री है, ऑल ओवर सेम। पहले घर बना दिए तो कोई किसी एंगल पे, कोई कहीं पे, कोई कहीं पे। इट शोज़ कि पहले स्ट्रीट्स बनी है, पहले रोड्स बनी है, फिर हाउस कंस्ट्रक्ट हुए हैं। सेकेंड चीज़ मैं आपको बताऊं, डोमेस्टिक वेस्ट। जो भी घर का डोमेस्टिक वेस्ट है वो स्ट्रीट ड्रेन्स में आता है। अगर किसी भी घर का पानी जो है, जो भी लेफ्ट ओवर वेस्ट है वो बाहर जाएगा तो इट विल गो टू द स्ट्रीट ड्रेन्स। तो उसके लिए एक वॉल ड्रेन से जो हमारे स्ट्रीट ड्रेन्स है, जो नालियाँ होती हैं, इन अगर मैं आपको अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करूँ, जो नालियाँ होती हैं, तो जो घर है उसकी एक वॉल अटैच होनी चाहिए उससे। स्ट्रीट ड्रेन से हाउस की एक वॉल अटैच होनी चाहिए अगर डोमेस्टिक वेस्ट बाहर जा रहा है तो।
आई होप यू आर गेटिंग कि ड्रेन्स का सिस्टम कैसे था। अप्रॉक्सीमेटली ग्रिड पैटर्न में स्ट्रीट्स इस्टेब्लिश किए गए थे। पहले स्ट्रीट बनी थी, स्ट्रीट और ड्रेन्स बने थे, फिर हाउसेज इस्टेब्लिश हुए हैं और ये राइट एंगल पे है। और अगर डोमेस्टिक वेस्ट स्ट्रीट ड्रेन्स में जाएगा तो इट इज़ कंपल्सरी कि जो वन वॉल है वो अलॉन्ग दी स्ट्रीट हो, घर की एक दीवार स्ट्रीट के पास हो। लेट्स कम टू द टॉपिक 3.1 डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। अब हम इसमें बात करेंगे कि घर किस तरह से बनता था, वहाँ का डोमेस्टिक आर्किटेक्चर क्या था। तो घर के सेंटर में कोर्टयार्ड होता था, एक पूरा ओपन कोर्टयार्ड होता था घर के सेंटर में, जिसमें कुकिंग एंड वीविंग, मतलब कि जो भी वुमेन होती थी वो कुकिंग और वीविंग करती थी अच्छे मौसम में। जब भी मौसम अच्छा होता था वो कोर्टयार्ड में बैठ के अपनी कुकिंग और वीविंग करती थी। कोर्टयार्ड सेंटर में होता था, इसके चारों तरफ सराउंडेड बाय रूम्स, ऑल दी साइड्स, जो भी कोर्टयार्ड के चारों तरफ रूम्स होते थे, सारी साइड्स, ऑल दी साइड्स वर सराउंडेड बाय दी रूम्स। प्राइवेसी को बहुत कंसर्न रखते थे उस टाइम पे भी। हड़प्पन सिविलाइजेशन 2600 BC टू 1900 BC की हम बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी प्राइवेसी वाज कंसर्न। कैसे? जो विंडोज़ थी ना वो ग्राउंड फ्लोर पे डिडंट कंस्ट्रक्ट विंडो अलोंग द स्ट्रीट, वो विंडो बनाते ही नहीं थे ग्राउंड फ्लोर पे। क्यों? प्राइवेसी वाज कंसर्न। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमें कुछ हाउसेस में स्टेयरकेस भी मिली है, सीढ़ियाँ भी मिली है। वो सीढ़ियाँ हो सकता है तो सेकंड स्टोरी पे जा रही हूँ या फिर रूफ पे जा रही हूँ, तो स्टेयरकेसेस भी हमें देखने को मिले हैं। वेल्स, इट इज़ सेड दैट हर घर में एक वेल होता था और वो वेल इस तरह से वो घर में स्टैब्लिश करते थे जो आउटसाइडर है, फिर पासर बाय है, वो भी वहाँ से पानी पी सके। अ पासर बाय कैन कम एंड ड्रिंक द वाटर। हमें 700 वेल्स सिर्फ मोहनजोदारो प्लेस में मिले हैं। ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी बनता है, हाउ मेनी वेल्स वी आर फाउंड इन मोहनजोदारो। यू शुड नो 700 वेल्स हमें मोहनजोदारो अकेले में मिले हैं। सो इट वॉज अबाउट द डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। बीच में कोर्टयार्ड होता था, सेवरल रूम्स होते थे ऑल दी साइड्स पे, देन उस कोर्टयार्ड में वीविंग और कुकिंग होती थी। प्लस में देन वी हैव प्राइवेसी का बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न बताया है। ग्राउंड फ्लोर पे विंडोज़ नहीं इस्टेब्लिश की जाती थी, वेल्स होते थे, हर घर में एक वेल पाया ही जाता था और 700 वेल्स हमें सिर्फ मोहनजोदारो में मिले हैं और कुछ हाउसेस में हमें स्टेयरकेसेस के भी एविडेंस मिले हैं। लेट्स कम टू द 3.3 टॉपिक द सिटाडल। इस सिटाडल की हम अब बात करेंगे। ये हम रेजिडेंशियल पर्पस की बात कर रहे थे, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, घर कहाँ पे थे? लोअर टाउन में। अब हम बात करेंगे सिटाडल के बारे में। सिटाडल एक ह्यूज मैसिव स्ट्रक्चर था और इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा था, वेयर हाउस एंड दी ग्रेट बाथ। वेयर हाउस में क्या था? वेयर हाउस स्टोर पर्पस के लिए यूज़ होता था। वेयर हाउस एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था जहाँ पे सामान इकट्ठा होता था, स्टोरिंग पर्पस के लिए इस वेयर हाउस को यूज़ किया जाता था। अब जो वेयर हाउस है ना, इसका हमें लोअर पोर्शन मिला है ब्रिक का बना हुआ, पर लेकिन इसकी जो सेकेंड जिसका अपर पोर्शन है वो ऐसा माना जाता है कि वो वुड का था और वो अब टाइम के साथ 2600 BC की बात कर रहे हैं और अब टाइम के साथ वो डिके हो चुका है, तो उसके हमारे पास एविडेंस नहीं है। पर लेकिन जो लोअर पोर्शन है सिटाडल का उसके हमें ब्रिक रिमेन्स मिले हैं, बट ऐसा ज्यूम किया जाता है कि जिसका सेकेंड या फिर जिसका अपर पोर्शन है वो वुड का बना हुआ था और वो डिके हो गया विद दी टाइम। So this was about the warehouse. It's a massive structure and it is used for storing purpose. Let's come to the second important feature of the citadel, that's the great bath. अब great bath नाम से पता चल रहा है bath means it's related to something water pool मत समझना, it's for the special ritual purpose. स्कॉलर्स का मानना है कि जो ये ग्रेट बाथ था ये स्पेशल रिचुअल पर्पस से रिलेटेड है। जैसे अगर आप देखे जाओ, अगर आप प्रेजेंट में बात करो, आपने बहुत सारे तुम सुनोगे घाट पे लोग जाते हैं टू टेक द बाथ्स फॉर द रिचुअल पर्पस। आपने सुना गंगा भी कई लोग रिचुअल पर्पस से जाते हैं, तो इट्स सेम वहाँ पे अपने हड़प्पन सिविलाइजेशन में इतने पहले टाइम पीरियड पे भी ग्रेट बाथ होता था। अब भाई क्वेश्चन ग्रेट बाथ का भी बनता है, एक्सप्लेन द लेआउट ऑफ द ग्रेट बाथ। एक क्वेश्चन बनता है, ये आ भी सकता है आपके बोर्ड में, तो आपको ग्रेट बाथ के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। तो ग्रेट बाथ क्या था? ग्रेट बाथ में सेंटर में एक रेक्टेंगुलर टैंक होता था, सेंटर में मतलब कोर्टयार्ड में एक रेक्टेंगुलर टैंक होता था और जो ये टैंक है ये कॉरिडोर्स से सराउंडेड होता था ऑल दी साइड्स। कॉरिडोर्स मतलब खाली जगह,
कोर्ट यार्ड में बीच में टैंक है, टैंक के चारों तरफ खाली जगह है, इमेजिन करना माइंड में। देन वी हैव स्टेयर्स, अब जो टैंक है उसके नॉर्थ और साउथ में स्टेयर्स हैं टैंक के अंदर जाने के लिए। इमेजिन करो, इफ़ यू विल इमेजिन तो आपको पूरा समझ आएगा कि क्या स्ट्रक्चर था ग्रेट बाथ का। कोर्टयार्ड है, कोर्टयार्ड के बीच में रेक्टेंगुलर टैंक है, उसके चारों तरफ कॉरिडोर्स हैं और नॉर्थ और साउथ में स्टेयर्स हैं टू गो इनटू द टैंक। लेट्स कम टू द नेक्स्ट, वाटर टाइट। इसको वाटर टाइट बनाया गया है ताकि कोई भी पानी लीक ना हो और जो टैंक है वो डिस्ट्रॉय ना हो। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, 3 रूम। अब क्या हुआ, इसके तीनों साइड रूम्स बना रखे हैं, ईस्ट वेस्ट साउथ, नॉर्थ को छोड़ दिया है। नॉर्थ में हम बाद में देखेंगे, बाथरूम्स है नॉर्थ में। तो 3 साइड्स यहाँ पे रूम बना रखे हैं और एक रूम में वेल है। अब वेल हमने देखा वेल कितना इंपॉर्टेंट है, वेल तो मिलना ही था ग्रेट बाथ में भी। तो यहाँ पे तीनों साइड्स रूम है और एक रूम में वेल है। देन ह्यूज ड्रेन, अब जो टैंक का पानी है वो एक पूरा बड़ा ह्यूज ड्रेन बना रखा है, उसके थ्रू वो पानी चला जाता है, टैंक का हम आउट कर देते हैं, पानी को निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ह्यूज ड्रेन। देन अब मैंने बताया था 3 साइड रूम्स हैं, तो नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में बाथरूम्स हैं। 8 बाथरूम्स हमें मिले हैं, जैसे कि 4 यहाँ पे हैं, 4 यहाँ पे, बीच में कॉरिडोर है। आई होप यू गॉट इट कि कैसा स्ट्रक्चर था ग्रेट बाथ का। दोबारा बताती हूँ, बीच में एक टैंक है, चारों तरफ कॉरिडोर हैं, थोड़ी खाली जगह छोड़ रखी है, नॉर्थ और साउथ में स्टेयर्स केस है उस टैंक के ताकि आप उसके अंदर जा सको। पूरा वाटर टाइट टैंक बनाया गया ताकि वाटर लीक ना हो और उसके 3 साइड यहाँ पे रूम्स हैं। टैंक के नॉर्थ खाली छोड़ रखा है, नॉर्थ में वी हैव बाथरूम्स, 8 बाथरूम्स हैं और उनके बीच में एक कॉरिडोर है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्रेट बाथ। आई होप आपको समझ आया होगा 3rd टॉपिक, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक में से किसी भी चीज़ में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आई विल श्योरली हेल्प यू। और अगर आपको कमेंट बॉक्स में भी समझ नहीं आएगा तो आई विल मेक द सेपरेट वीडियोस पर्टिकुलर टॉपिक के जो आपको समझ नहीं आया है। So for that please subscribe my channel and like the video, share it with your friends। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल पाए और वो अच्छे से स्टडी कर पाए। और मैं आपको बिल्कुल NCERT की लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करती हूँ, तो अगर आप अपनी NCERT बुक साथ में लेकर के बैठोगे तो आपको पता भी चलेगा कि हाँ यस मैम, मैं आपको एक एक लाइन समझाती हूँ NCERT की, अगर आप बुक लेके बैठते होगे तो। So that was all for today, thank you for watching the video।